नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, नया बिजनेस करने में घाटा क्यों होता है। आज हम इस पर थोड़ा बारीकी से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है दोस्तों, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले वो बिजनेस हम या तो किसी को देख के करते हैं, या वो हमारा ख़ानदानी बिजनेस हो सकता है, या इसके किसी यार दोस्त से या रिश्तेदार से या किसी से उस बात को सुन के हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे ज़्यादातर बिजनेस जो आदमी देख के ऐसे करते हैं उनमें घाटे जाने के चांस होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी बिजनेस में घाटा होता है, लेकिन ज़्यादातर बिजनेसों में ये होता है। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, और इस पे हम अब बात करते हैं। तो पहला स्टेप लेते हैं कि अगर आपका जो बिजनेस आपने चालू किया है या करने जा रहे हो तो इन बातों को ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम बात करते हैं कि हमारा बिजनेस जो हमने चालू किया है, क्या वो हमारा ख़ानदानी बिजनेस है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा मतलब शुरू से करते आ रहे हैं। मेरे जैसे कि पापा वो बिज़नेस करते हैं, हमारे दादा वो बिज़नेस करते हैं, उसी लाइन को हम भी चल रहे हैं। तो उसमें हमें क्या होता है कि उसमें काफ़ी जो बारीकियाँ होती हैं उनका हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है, और हम उसमें थोड़ा सा टाइम दे के भी उनको सीख सकते हैं। तो इससे हमें ऐसे बिजनेस में घाटे होने के चांस कम होते हैं। अगर ऐसी कहीं प्रॉब्लम आती भी है तो इसके अंदर हमारी सहायता करने के लिए हमारे फैमिली मेम्बर्स भी उपलब्ध होते हैं। तो वो हमें कुछ चीज़ों को आगे बता देते हैं जिससे हमें वो घाटा ना लगे। तो इससे हमारा पहला पॉइंट, इसमें घाटे होने के चांस कम होते हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, क्या हमने जो बिज़नेस चालू किया है वो बिज़नेस हमें किसको देख के किया है, या फिर किसी तरीके से हमने जो चालू कर दिया है वो हमें किसी ने बताया है या क्या किया है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, कहीं से यूट्यूब में बिजनेस आइडिया पढ़ लिया तो उसको देख के इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि लोग आंख मीच करके उस काम को करना चालू कर देते हैं, और उसके अंदर उनको नहीं पता होता कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या दिक्कत हैं, क्या मटेरियल लगना है, कहीं से नया मटेरियल लेना है या पुराना मटेरियल लेना है, या सस्ता मटेरियल आएगा या नया आएगा। अब उसमें क्या करते हैं, जब हम मटेरियल लेने जाते हैं तो वो भी हमें 1 रुपये के माल को 1.25 रुपये का देते हैं। इस तरीके से मशीन गिरियाँ भी हमारी नहीं लेते हैं, हम उन्हें चलाने की जानकारी नहीं होती है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे मेन पॉइंट, अगर हमने कोई ऐसा बिजनेस चालू कर दिया जिसके अंदर हमें मार्केटिंग का कोई ज्ञान नहीं है, और मैंने देखा है 99% बिजनेस जिसकी मार्केटिंग सही नहीं होती वो बिज़नेस फेल हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस बात को इस तरीके से समझना, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो उससे पहले उसकी बारीकियां ज़रूर देखें और उनको समझें। अब इसका नॉलेज कैसे मिलता है, मैं आपको उस बारे में भी बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आपको कहीं से किसी भी बिज़नेस करने का अगर मन में सोचा है, या कर रहे हो, या करना चाहते हो, या कर लिया हो, तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखना कि सर्वप्रथम अगर आपने बिजनेस चालू नहीं किया है और करने की सोच रहे हो तो पहले ये ज़रूर सुने कि हमने इस बिज़नेस का हमें कितना नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है तो कृपया करके आप इसका नॉलेज ज़रूर लें, या तो उस बिज़नेस को करने से पहले जहाँ पे वो बिज़नेस हो रहा है उस बिज़नेस में जाके आप नौकरी करें, उस तरीके से उसमें थोड़ी सी बारीकियाँ सीखें, बातों को
अपने दिमाग में इस तरीके से बैठा लें कि हमें ये बिज़नेस करना है, और उस तरीके से अगर आप किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करोगे और तुम्हारे मन में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें ये बिज़नेस खुद करना है और हमें इसमें कुछ सीखना है, तो आप इसको पैसे को महत्व ना देते हुए, चाहे आपको पैसे कम मिल जाए, मेरा मानना है अगर आपको कहीं काम सीखना है तो पैसे को अहमियत ना दें और उसको इस तरीके से काम करें अपने तन मन धन से, जिससे हर चीज़ आप सीख सकें और जिसके यहाँ आप काम करोगे वो भी आपको अपना हितैषी समझना चाहिए, जिससे आप उसके सारे काम आसानी से करते हो, तो वो आपको इन सारी चीज़ों को बारीकियों से बताएगा। क्योंकि वो इस तरीके से नहीं सोचता, वो इस तरीके से सोचता है कि यार ये अच्छा आदमी है, इसको काम करने का तरीका है, तो इसको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में हमें भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मेरा एक चीज़ और कहना है, अगर आपको बिजनेस करना है तो कम से कम आप 5 साल उस जगह में या उस फैक्ट्री में या जिस भी बिज़नेस को करना चाहते हो उस लाइन में आपको देने चाहिए। उसके बाद आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वीडियो चाहिए या और किसी तरीके की बातें करनी है तो मैं आपको इसमें मेरा नंबर शो कर रहा हूँ, जिससे आप मेरे से किसी भी बारे में आप बात कर सकते हैं। मैं खुद एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते आपको इन चीज़ों को बता रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस सिविल कॉन्ट्रैक्टर में ज़्यादा है। अगर किसी को सिविल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात करनी हो, घर बनवाना हो या कोई गाइडेंस चाहिए तो वो मैं आपको फ़ोन पे बता सकता हूँ और आप उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इसको अगर ठेकेदारी लाइन से जोड़ते हैं, जैसे कि ठेकेदारी में भी यही होता है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ठेकेदारी लाइन में तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें। आप साइड सुपरवाइज़र रह के आप इस काम को 2-4 साल 5 साल सीख सकते हैं और उस तरीके से काम अगर आप करते हो और उसके बाद अपना खुद का काम चालू करना चाहते हो तो आप इसमें ज़रूर सफल होंगे, बशर्ते आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मन से काम करें तो आप ज़रूर ही सफल हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।